आई थी 27-28 तारीख को करीब बात हुई थी। बोल रही थी रो रो के कि पापा हमको 4 दिन से खाना नहीं दे रही है। पापा भी बोले अच्छा ठीक है। जो आपकी ननद की बच्ची है, हाँ, बच्ची ने ये बात है कि वो भी प्रताड़ित करती थी। हाँ, वही प्रताड़ित करती थी कि खाना मम्मी को दे नहीं रही थी और खाने की किचन में और राशन पताई में सब ताला मारती थी। वो गुस्से में एक बार ताला तोड़ देती, पापा ने बोले दोबारा ताला लगाओ। ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी वो माँ के साथ। उनकी जो बच्ची थी कौन सी बच्ची थी? वो कनकलता। किस नंबर की थी? वो 3रा नंबर की थी, लास्ट वाली। 2 बच्ची एक बच्चे है ना। 13 साल की है। सिखाए हुए मामले। हाँ, पूरे सिखाए हुए मामले में। इनको भी हम बातें कर रहे थे तो हमेशा समझा रहे थे कि बच्ची तुम ऐसा ना किया करो कि तुम्हारी मम्मी है। हम इन लोग को हमेशा समझाते थे, अपनी बच्ची को भी और ब्राह्मण को भी, कि आप ऐसा दुर्व्यवहार माँ के साथ मत करो। पापा कुछ भी कर रहे हैं, दोनों की तुमको जरूरत है, एक ही की जरूरत नहीं है। वो सब समझते नहीं थे। बस बोलते थे कि नहीं हमको इनको नहीं जरूरत है, मर जाए। अच्छा, वो हाँ, बच्चे लोग बोलते थे कि मर जाए, हमको इनकी जरूरत नहीं है। ऐसे बोलते हाँ, पैसा की बदौलत ऐसे बोल रहे थे। उसके पापा ने पैसे दे कर उन लोग का मन बिगाड़ दिया था। और लोग पैसे से बढ़ के अपने माँ को कुछ नहीं समझते थे। सब चीज पैसा था। हाँ, बस उन लोग के लिए पैसा था। प्रधान जी का क्या रोल है इसमें? प्रधान जी का कुछ रोल तो नहीं है। लगभग वो कह रहे हैं भाई अपने गांव का मैटर है, उसका आदमी तो लगभग बहुत दिन से उसको सता रहा था। अब भाई गांव की बात है, अब हम क्या करें, हमको तो भाई अपनी नौकरी से थोड़ी जाना है। अब करना तो हम भाई सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। अभी हम कहना क्या चाहेंगे? प्रधान जी ऐसे कह रहे हैं कि भाई अब हम क्या कहेंगे, जानने के लिए सब कुछ हम जान ही रहे हैं। प्रधान जी ये बात बोले? हाँ, बोले कि अब हम क्या करें, जानने के लिए तो हम जान ही रहे हैं। उसका आदमी जो ऐसा कर रहा था उनके साथ दुर्व्यवहार। और उनके परिवार में कौन कौन था? उनके परिवार में वही उनकी बड़ी वाली बुआ थी, उनकी माँ, उनकी दादी थी और वही 3 बच्चे थे। उनके पापा बाहर रहते हैं। परिवार भी बहुत छोटा है। छोटा परिवार है, कोई ज्यादा नहीं, बस अकेली थी बच्ची। वो भी परिवार घर पे नहीं था। वो भी परिवार घर पे नहीं था, सब इधर उधर रहे। अच्छा, जो ये मामला है इसमें किन लोगों का हाथ लग रहा है? किन लोगों ने उनको मारा? सबसे बड़ा हाथ तो उनके आदमी का है। जब वो कुछ अपने आदमी के ऊपर हमला नहीं करवाते तो कोई कैसे कर देता? वो सब पैसे की बदौलत करवाए हैं। यानी पैसा देकर के बाहरी लोगों से करवाए? हाँ, बाहरी लोग से लगता है करवाए। हमें तो ये नहीं लगता वो अपने आप से फांसी लगाएंगे। हमारी बच्ची सब पहनी ओढ़ी थी और लगता है कि ड्यूटी वही निकल रही थी दुकान पे, जो जिस दुकान पे रहती थी वहीं पे निकल रही थी। तब तक कोई आकर के इसके साथ इतना बड़ा हादसा किया है। और वो कभी ये भी नहीं कहती थी हमसे कि भाभी हम ऐसा वैसा करेंगे। वो खुद बोलती थी हम अपने मेहनत की बदौलत कमा खा लेंगे, अपना पेट पर्दा जिया लेंगे, लेकिन भाभी हम ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। तो हम उस बच्ची के ऊपर कैसे विश्वास करें कि ये सब करी होगी? केस मुकदमा का क्या मामला है? केस मुकदमा का वही चल रहा है, अभी चालू है, बंद थोड़ी किया गया था। वो तो अभी कागज पत्र कब से चल रहा है? 2014 या 15 से लगभग। हाँ, अपने पति के खिलाफ? हाँ, खिलाफ की थी, लड़ रही थी। फिर इसके बाद कुछ दिन लड़ी, साल भर के लगभग। वो आके चुचला मुचला को उसको लेके चला गया। बोला चलो हम तुमको सही से रखेंगे, हमको नौकरी से वो कर दोगी, बच्चे हैं कैसे पढ़ेंगे, कैसे शादी विवाह होगा, ये करेंगे वो करेंगे। उसको अपने माया जाल में बजा के फिर वही कोर्ट से ही लेके चला गया। घर पे भी आने नहीं दिया। हाँ, समझा बुझा करके। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। चेतावनी दी दिया था हम लोगों को, बोला था ना कि बच्ची को मार के फेंक देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। वो वही कर लिया जो उनको करना था। उसकी नीयत काफी दिनों से खराब चल रही है। बहुत खराब थी, पहले से ही खराब थी। जब आप वहाँ गई तो क्या देखी आप? वहाँ पर हम लोग देखें बाहर लेटाया हुआ देखें, हम लोग न लटका हुआ देखें, और उनके गला में हम लोग खोल कर कपड़ा हटा कर देखें तो उसमें निशान कहीं कुछ नहीं था। हाँ, फांसी का निशान नहीं था। और पुलिस कह रहे हैं तुम लोग बोलो मत। कौन कहा ये बात? पुलिस वाले बोल रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग बोलो मत, नहीं तो गांव वाले सब नोच डालेंगे। हाँ। तुम लोगों को। यानी पुलिस वाले डर रहे थे क्या? हाँ, हम लोग के सामने पुलिस भी नहीं कुछ पूछताछ की। हाँ।
बोले कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही कौन? कानून जो आए थे वो लोग बोले थे कि जब पोस्टमार्टम मट्टी हो जाएगी तभी कुछ करेंगे। पहले तो उन लोग को घर पे आने के बाद पूछताछ तो करना चाहिए। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है हाँ, वो आप लोगों के पास है? नहीं अभी आई होगी मगर अभी मिली नहीं, अभी तो जानकारी नहीं है। थाना पे है? अभी थाना पे है। अच्छा। हाँ, उसको भी पैसा दे करके वो दवा भी देगा, कोई भरोसा नहीं है। जब उनको इतनी गर्मी है पैसे की। हमारे नंदोई से बात हुआ तो बोला कि तुम कितने कमाते हो। अभी जिस दिन ये बात हुई उसी दिन शाम को बोला तुम कितने कमाते हो। अब बताइए, अभी कोई तरीका है बात करने की? पैसे की इतनी उसके हाँ, अंदर गर्मी है। बस वही पैसे के उनका ज्यादा घमंड है। हाँ, सबसे यही बजट पूछता है कि आप कितना कमाते हैं, वही बात है। वही काम कर रहा है। बताओ। वही सब किया है, वो जो पैसा आपका दामाद देकर। है? हाँ, वही किया है चंद्रशेखर, वही कुल करवाया है, पैसा देकर वही करवाया है। प्रधान भी कुछ नहीं, प्रधान जी क्या बोले? प्रधान भी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। हम लोग तो पुलिस मौका पर भेज दिए कि हम लोग को लाश से भेंट हो गई उसकी, नहीं तो वो भी सब फूक देते ले जा रहे थे जलाने। और हम लोग पहुँचे, पुलिस रुकवाए तो हम लोग उसको देखे। पुलिस का छापा मारते। हाँ, जो किया है चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला था क्या चंद्रशेखर का? चंद्रशेखर, हाँ, क्या मामला रहा? बगल की औरत के साथ उसका मामला है। तो आप लोगों को जब पता चला तो आपने चंद्रशेखर से ये बात बताई कभी कि नहीं कि तुम्हारा चक्कर है ये वो है? नहीं, उसके घर वाले को, हमको तो ये नहीं पता है, उसके घर वालों को पता है। वो नहीं, ये बात आपको कब सूचना मिली कि चंद्रशेखर का किसी औरत से प्रेम प्रसंग है? वो हमको नहीं पता है। वो आपको नहीं पता? वो हमको नहीं पता है, लेकिन पहले से उसके लड़की के मायके वाले बता रहे हैं कि उसका संबंध चल रहा है दूसरे औरत से। तो ये आपको बेटी को मानता नहीं था? नहीं, वो नहीं मानता है, बेटी को नहीं मानता है। और पैसा देकर एक काम करवाया है, उसको मरवाया है। चंद्रशेखर पैसा दे के काम कर रहा है। बहुत तकलीफ होला जब हम देखी। हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग एसपी सिंह के यहाँ जाएंगे और थाना पे जाएंगे और जो हम लोग को करना रहेगा वो सब कुछ करेंगे। अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब तक तो बहुत सब्र किए, अब वो पैसा दिखा रहे हैं ना तो हम लोग भी अपने से हिम्मत बांधेंगे। अब उनको बिना कुछ किए छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह किए हम बच्ची के साथ व्यवहार, हम लोग सब कुछ सब्र किए, अब सब्र करने वाले नहीं है। ताकि वो तो दुनिया से चली गई, कुछ भी की वो तो दुनिया से चली गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग जो करना है उसके लिए तो बहुत जारी रहेंगे, हिम्मत बांध के रखेंगे, करेंगे। जो अच्छा लगा वो आप किए, अब हम लोग को जो अच्छा लगेगा वो हम लोग करेंगे। जो चंद्रशेखर क्या नाम है? चंद्रशेखर प्रजापति। वो कभी आपसे फोन से बात? वो हमसे कभी नहीं बात करते थे, कभी बात भी होती थी हम उनको समझाते थे, करते थे तो बोलते थे कि अरे अपना परिवार कितना भी बुरा होता अपना ही पक्ष लेता है। मैं बोला कि हमारे लिए आप और दोनों जन बराबर है, वो अपना और वो पराया नहीं है। आप जो भी अपने जबान से कहिए आप कहिए, हम नहीं कुछ कहेंगे।